वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं काट रही थी पत्ता गोभी। इतनी मैंने काट दिया पत्ता गोभी, थोड़ी सी बची है, इतनी बची है। और यहाँ पर लाइट नहीं आ रखी है। पंखा चलाया था मैंने पर लाइट नहीं आई थी सामने, यहाँ पर लाइट नहीं आई है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है और पत्ता गोभी काटने में काफ़ी गर्म भी हो रही है मेरे को। मैंने ये जो पट्टा है इसको लिया है, इससे मैं हवा लगा रही हूँ। कभी कभी काम करते हैं ना, उस टाइम पर लाइट चली जाती है तो बहुत गुस्सा आता है, मन करता है कि कुछ काम कर लेंगे। मैंने सुबह उठते ही फटाफट बर्तन वर्तन धोए थे और सोचा था कि आराम से पंखे में मैं पत्ता गोभी काटूंगी, पर लाइट चली गई और समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करूँ मैं। बहुत गर्म हो रही मुझे और पता नहीं कब तक आती है, 2 घंटे की लाइट आई नहीं है। तो दोस्तों अभी लाइट तो आ नहीं रही है, मैं सोची पहले पत्ता गोभी काट देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो चाकू है, इस चाकू को मैंने ऐसे मोड़ रखा है जुगाड़ के हिसाब से, क्योंकि ये चाकू था इसका जो पीछे का ऐसा प्लास्टिक था बहुत ही नुकीला होता था, हाथ में चुभ रहा था, यहाँ पर छाले भी हो गए बिल्कुल मेरे उंगली पे। तो मैंने इसको ऐसे कपड़े से रब किया है, ऐसे बांधा है ताकि मुझे काटने में आसानी हो, क्योंकि जो वो चाकू था दूसरा लेके आई थी मैं, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और एक महंगा चाकू आता है, उसे मैं ला नहीं सकती थी, बजट के बाहर से है। तो मैंने इस चाकू को ऐसे मोड़ा है। तो अगर आपको जुगाड़ पसंद आया तो आप भी कर सकते हो और अच्छा लगा तो कमेंट कर बताना। तो अभी फिलहाल मैं काटती हूँ पत्ता गोभी, क्योंकि लाइट का भरोसा है नहीं कि वो कब तक आती है कब तक नहीं आती है और मैं लाइट के भरोसे रह नहीं सकती। तो अभी मैं काटूँगी, उसके बाद सारा काम करूँगी। दोस्तों फाइनली लाइट आ चुकी है और पंखा चल गया है। मेरी तो बिल्कुल खुशी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे से मैं लगातार काम कर रही थी और अब जाके लाइट आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहले जो यहाँ पर लाल बत्ती थी ये बुझी थी पहले, जिस टाइम पर लाइट गई थी, और जैसे लाइट आई तो ये जल गई है। तो आपके घर में भी होगा ये सब चीज़, जिससे पता चलता होगा कि लाइट कब आ रही कब जा रही। तो ये सिग्नल यहाँ पर भी लगा है मेरे रूम वाले किराए पे। तो अभी मतलब 2 घंटे से लाइट गई थी ना, तो मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी और अभी जब लाइट आई तो पंखे की हवाई सीधे तो बहुत अच्छा लगा। तो जो औरतें घर में काम करती होंगी, किचन में काम करती होंगी या बिजली वाला काम करती होंगी ना, तो उन्हें पता होता होगा कि जब गर्म होती है और उसके बाद जब लाइट आती है तो क्या खुशी होती है, क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है। तो वो सीन मेरा भी हुआ। और अब थोड़ी सी पत्ता गोभी बची है मेरी, इतनी तो मैंने काट दी है, इतनी बची है और ये बचा है और थोड़ा प्याज बचा है। और ये मैंने सोयाबीन भिगाई है, जो कि मैं इन तीनों को मिक्स करके बनाऊंगी मसाला, पत्ता गोभी, प्याज और सोयाबीन का। देन उसके बाद गूंथूंगी आटा और फिर से उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे। पहले फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों पत्ता गोभी तो कट गई है मेरी, और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब मेरी प्याज काटने में होती है। मैंने जब प्याज काटती हूँ ना तो आंखों में एकदम जलन जैसी हो जाती है, तो वही चीज़ हो रही है। एक तो प्याज काटने में मुझे बहुत दिक्कत होती है और दूसरा चटनी बनाने में, क्योंकि हाथ वाथ कट जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ पर अभी कटा हाथ। और जब चटनी पीसती हूँ सिलबट्टे में तो जहाँ पर कटा है यहाँ पर जलन वलन मचने लग जाती है। सिलबट्टा होता है ना पत्थर वाला, पत्थर में पीसना पड़ता है उसको, तो वही सिलबट्टा होता है, उसमें मैं चटनी पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी मेरे पास है नहीं। तो उसी प्याज काटने में और 2 चीज़ों में दिक्कत होती है, तो वही सबसे मेन रीज़न है मेरी थोड़ी सी दिक्कत का। और तो सब कुछ ठीक है। तो अभी प्याज कट गया है और मैं मसाला बनाती हूँ फटाफट, उसके बाद सब कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद मेरे यहाँ पर आटा उग गया है, मसाले बन गए हैं और मैंने यहाँ पर मोमो के बर्तन भी रख दिए हैं, सब कुछ रख दिया है। अब अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और अब जाके मैं मोमो बनाना स्टार्ट करूँगी। और बनाते बनाते मुझे 3 या 4 बज जाते हैं, क्योंकि अकेले बेलना भी है और अकेले मसाले भरने हैं, तो 3-4 घंटे तो लग जाते हैं आराम से। ज़्यादा मोमो नहीं बनाती मैं, 200 मोमोज बनाती हूँ, तो उतने मोमो मुझे बनाने हैं आज, ज़्यादा मोमो बनाऊँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो
दोस्तों फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद मेरे 100 मोमोज बन चुके हैं। ये मैंने यहाँ पर खाली करे हैं ताकि ठंडे हो जाए। और ये ट्रे मैंने इनमें भरा था इनको, तो इन 3 ट्रे में ना 100 मोमोज आते हैं। तो 100 मोमोज मेरे बन चुके हैं और 20 मोमोज ये हैं। तो मेरे 2 घंटे में बने हैं 120 मोमोज और अभी मुझे 80-90 मोमोज और बनाने हैं। इतना मसाला बचा है तो ये कम से कम 80-90 मोमोज के लिए हो जाएगा। और आटा मेरा इतना बचा पड़ा है अभी, तो इतना मेरे को लगता है कि इससे 80-90 मोमोज तो आराम से बन जाएंगे मेरे। और एक जगह बैठे बैठे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। जब इंसान कभी एक ही जगह बैठ जाता है ना 2 घंटे के लिए, तो वही दर्द भी मुझे हो रहा है जैसा दर्द और लोगों को होता है एक जगह बैठ के, तो वही दर्द हो रहा है मुझे। और रात को मैंने कल ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे सोई। मैं ऐसे करके सो पड़ी हाथ में हाथ रख के, तो उससे क्या हुआ, मेरी जो गर्दन है यहाँ पर दर्द होने लग गया है। नस पता नहीं खींच जैसी गई है, पता नहीं क्या हुआ। एक तो तकिया नहीं है मेरे पास, खाली ये बिस्तर है, ये बिस्तर है यहाँ पर, ये बेड है और ये खाली बिस्तर है। तो ये ना एकदम चुभता है, तो उसी वजह से दर्द हो गई मेरे गले में। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मोमोज स्टॉल जाना है। अभी 2 घंटे और बैठ के मोमोज बनाने हैं, फिर मोमोज स्टॉल जाना है। फिर उसके बाद रात के 10 बजे घर आऊँगी मैं मोमोज बेच के। तो अभी बहुत काम करना है दोस्तों, और मेरे पास सच में टाइम नहीं है अभी और ज़्यादा ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करने का। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने इसे खूब इंजॉय भी किया होगा। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी एक नई शुरुआत के साथ, जिसमें मैं फिर से आपको अपनी मोमो स्टॉल की तैयारी करते हुए दिखूंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और तैयार रहना कल के नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।